मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन रुकता है तो सिर्फ फिजिक्स की वजह से रुकता है। अगर मान लीजिए आपने फिजिक्स को बहुत अच्छे से कर लिया, फिर भी अगर लास्ट के 3 महीनों में उन चीज़ों को समेट नहीं पाए, आप मिनिमाइज नहीं कर पाए, तो तब भी आपका काम खराब हो जाएगा और जितना इसको टारगेट आप कर रहे हैं फिजिक्स में वो नहीं आ पाएगा। तो इसी वीडियो में अपन उन चीज़ों में बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपका टारगेटेड स्कोर है 120 से 130 नंबर, 100 नंबर के प्लस करना है आप लोगों को। अगर मान लीजिए आप चाहेंगे कि मैं 2 महीनों में 180, 150, 160 नंबर ला सकूँ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर आप शुरुआत ही अभी से कर रहे हैं। अगर सपोज करो आप शुरुआत पूरे महीने से कर रहे हैं, मतलब पूरे साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब तो आपका चांसेस बनते हैं कि इन 3 महीनों में आप चीजों को समेट लो, मिनिमाइज कर लो, देन आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका स्कोर भी आ जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का टारगेट है 500, 550 नंबर लाना है, तो उनको फिजिक्स में लगभग 120 नंबर, 130 नंबर, मतलब 100 प्लस नंबर लाना पड़ेगा आपको। तो उन चीजों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं कि इस वीडियो को आपने फॉलो किया। जो चीजें मैं बता रहा हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल चीजें, इमेजिनेशन चीजें तो आपको बहुत मिल जाएगी यूट्यूब पे। 160, 150, 170, 180 की बात करते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल वे में आप देखेंगे तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता यार, क्योंकि यार चीजें बहुत सारी करनी होती है अपन को। एक बार पढ़ने से काम नहीं चलता, अपन को रिवीजन करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो 2-3 महीनों में इतना पॉसिबल थोड़ी ना हो पाता है। इंसान है, मशीन थोड़ी ना है यार इंसान कि ऐसा कुछ कर लो आप। तो इस वीडियो में जो चीजें मैं बताने वाला हूं उन चीजों को फॉलो करना और अपनी कॉपी ले लीजिए, कॉपी में एकदम नोट करना। नोट करने के बाद में जो जो बताया उसको फॉलो करते जाना। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करें, वहां पे मेरे से बात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को कि आपको सबसे पहले किन टॉपिक पे ध्यान देना पड़ेगा, कौन से टॉपिक है जो आपको बिल्कुल डिटेल में क्लासेस के साथ में करना पड़ेगा। अगर आपसे मैं बात करूंगा इन 10 टॉपिक के बारे में, अगर इन 10 चैप्टर नहीं किया तो आपका स्कोर आराम से 100 प्लस आ जाएगा, या 110, 120 तक भी जा सकता है, इससे ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होगी पहले से तो आप इन चीजों को ज्यादा बेटर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 1 पे कि यूनिट, डायमेंशन और वेक्टर। अगर इन छोटे चैप्टरों को आपने किया तो लगभग 4 से 5 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहां से पर ईयर में भैया 2 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं। और इतना सब कुछ किया तो आप इनडायरेक्टली भी एक क्वेश्चन कर पाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपसे यूनिट के बारे में अटक जाता है, कभी कभी डायमेंशन के टाइप में अटक जाता है। अगर ये वाला चैप्टर आपने किया तो 2 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिलेगा, साथ में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो इनडायरेक्टली आप उसको सोल्व कर पाएंगे बाकी जगह से। तो 2 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे। उसके बाद में काइनेमेटिक्स होता है, जहां से 2 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं। काइनेमेटिक्स बहुत सीधा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर आपको समझ में आया तो कुछ भी नहीं होगा इसमें, बस आपको समझना पड़ेगा। हल्का सा समझा आप लोगों ने, उसके बाद क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आप बिल्कुल 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, क्योंकि इन चैप्टर को जो मैं बता रहा हूँ ना, इनका क्या रीजन है, 2 रीजन है। एक तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आता है, साथ में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक तो सिंपल आएगा और ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आपकी करने की जो प्रायोरिटी होती है ना वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो होता है वर्क, पावर, एनर्जी। यहाँ से पर ईयर एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, साथ में आप एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। वर्क, पावर, एनर्जी का जो इनडायरेक्टली जो कनेक्शन होता है वो होता है भैया हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से। कैसे मिलेगा आप पढ़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा आपको। उसके बाद में ग्रेविटेशन है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं, बिल्कुल गारंटेड है। कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाने हैं साथ में। उसके बाद में हीट एंड थर्मोडायनामिक है, यहाँ से भैया पर ईयर में 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। और साथ में जो आपका WP है, और ये दोनों चैप्टर दोनों लिंक होते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ वहाँ से दोनों का मिलकर इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे। तो ऐसे करके अगर इन दोनों चैप्टर को पढ़ा तो आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। देखो 11th का पोर्शन इतना ही, 11th का पोर्शन इतना कर लेना, क्योंकि 11th में थोड़ा सा टफ पड़ जाती है चीजें, है ना। 12th में आसान होती है 11th के बजाय, तो 12th वाले चैप्टर पे ज्यादा फोकस करें आप लोग। इसके बाद में भैया 12th की बात करूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में आपको 2 क्वेश्चन पर ईयर देखने को मिलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको 3 क्वेश्चन पर ईयर देखने को मिलेंगे। साथ में जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स से आपको 4 क्वेश्चन पर ईयर मिलते हैं। और जो मॉडर्न फिजिक्स है, यहाँ से 5 क्वेश्चन पर ईयर मिलते हैं। और सबसे सिंपल और सबसे थ्योरेटिकल जो चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर, यहाँ से पर ईयर 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाले चैप्टर हुए कि आपको करना पड़ेगा। इनको करेंगे कैसे? इनको आप डिटेल में करेंगे, क्लासेस करेंगे। अगर मैं बात करूं कि भैया इनमें कुल कितना टाइम लगेगा आपको, तो इन चैप्टर में टाइम लगेगा, मोटा मोटा मैं जोड़ के बताता हूं कि भैया ये वाला चैप्टर है लगभग 5 से 6 घंटे में आप प्रॉपर क्लासेस के साथ में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद काइनेमेटिक में 8 क्लास लमसम होती है, तो मतलब 8 घंटे या 9 घंटे, तो 5 घंटे यहाँ के, 8 घंटे यहाँ के। वर्क, पावर, एनर्जी 5 क्लास में कंप्लीट हो जाता है, मतलब 5 घंटे यहाँ से लो। ग्रेविटेशन भैया 7 क्लास में कंप्लीट हो जाता है, मतलब 7 घंटे यहाँ से। हीट एंड थर्मोडायनेमिक थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर है, सिंपल है लेकिन थोड़ा सा बड़ा सा होता है ना, तो लगभग 10 क्लास यहाँ पे लगती है, 10 घंटे यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैट है, यहाँ भी 10 घंटे लगते हैं, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत लिंक करवाया जाता है। उसके बाद में करंट है, यहाँ भी 10 घंटे लगते हैं। ऑप्टिक्स से यहाँ लगभग 12-13 घंटे लग जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से यहाँ भी लगभग 12-13 घंटे लग जाते हैं। और सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे 6 से 7 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इन टोटल की अगर मैं बात करूंगा तो आपको जनरली यहाँ से भैया जो मैंने बताया टोटल घंटे में बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। तो टोटल जो जितने क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको लगभग
30 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे। इन चैप्टर से 30 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अब 30 क्वेश्चन 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 120 नंबर आपके बनते हैं। तो 120 नंबर का कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, साथ में इन चैप्टर से लिंक होकर 1-2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे कि आप आराम से कर पाएंगे उन चीज़ों को। इतना पढ़ा, इतनी नॉलेज अगर आपको हो जाएगी तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर भी अपना टारगेट है 120-110 नंबर, तो ये आराम से आ जाएगा। और ये चैप्टर करना भी आसान है इन समय में, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, टाइम जरूरी है। अगर आपने फिक्स टाइम में चीज़ें करी ना तो आराम से हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं भैया अपने पास में टोटल, यहाँ पे पूरा डिटेल कर लेते हैं, अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं चीज़ों की कि अपने पास में 60 दिन। अब आपको लग रहा होगा भैया मेरे पास तो 90 डेज है, फरवरी पूरा है, मार्च अप्रैल है, 3 महीने। लेकिन याद रखना कि पढ़ने का जो समय है ना आपका वो 60 दिन ही है, ठीक है। और जो 30 दिन आपके बाकी है ना, वो 30 दिन रहेंगे आपके रिवीजन के। किसके रहेंगे? रिवीजन के। स्टडी का टाइम आपके पास में भैया 60 दिन ही है। अगर मान लीजिए आप अपनी स्टडी को यहाँ तक ले जा रहे हैं ना अप्रैल तक, तो फिर तो चांसेज आपके सिलेक्शन के ऐसे भी नहीं बनने वाले, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद में रिवीजन जरूरी होता है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो आपको कैसे भी करके, चाहे आप फुल कोर्स के साथ में कर रहे हैं, बाकी वो बच्चे भी देख रहे हैं जो अच्छा चल रहा है, उनका अच्छा स्कोर आ रहा है, फिर भी ध्यान रखना मार्च एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना। पूरा अप्रैल का महीना अपने पास में टेस्ट देने का, रिवीजन करने का होना चाहिए। तो अपनी बात चल रही थी 60 दिन की, 60 दिन में करना है, क्योंकि मैं 60 दिन पे फोकस कर रहा हूँ। 60 दिन में करना ही पड़ेगा, तभी ये स्कोर आ पाएगा, वरना फिर तो चांसेस नहीं बनेंगे आने के। तो देखो 60 दिन में क्या करना है कि अगर सपोज करो मैं आपके पास में क्लासेस की बात करूंगा, तो उन क्लासेस का आप जोड़ेंगे ना तो आपके पास भैया 100 आवर के आसपास का घंटे मिलेंगे आपको। 100 आवर में आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा पढ़ेंगे तो अपन, ठीक है ना। क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं, 100 आवर की आपके पास में क्या क्लासेस रहेगी जो आपको चैप्टर करेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, 50 आवर देंगे काई में प्रैक्टिस में, ठीक है। 50 और प्रैक्टिस में देंगे। देखो लगभग हर चैप्टर 10 चैप्टर है, 5 घंटे भी अगर मान लीजिए एक चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं आप, तो उन प्रैक्टिस में 5 घंटे मैक्सिमम लगेंगे, तो आपके पास में 150 आवर हो जाएंगे। तो 100 आवर आपके क्लासेस के मिल रहे हैं, 50 आवर आपके काय के मिल रहे हैं, प्रैक्टिस के मिल रहे हैं। जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो आपको पर चैप्टर से एक क्या देना पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो एक मॉक टेस्ट भैया 3 घंटे का होता है, 2 घंटे आप एनालाइज करेंगे। तो ऐसा करके आप मान लीजिए 50 आवर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आपके पास में भैया हो रहे हैं 200 आवर्स, ठीक है। 200 आवर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, जितना मैंने बताया, जिसमें आपका क्लास भी हो रही है, प्रैक्टिस भी हो रही है, टेस्ट भी हो रहे हैं, 200 आवर में हो रहा है। और आपके पास में भैया 60 डेज है, ठीक है। 60 डेज में 200 घंटे, अगर मान लीजिए आप पर डे भी 4 आवर देते हैं, 4 आवर पर डे देते हैं आप लोग, तो भैया 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 40 डेज में आपका कंप्लीट हो रहा है पूरा सिलेबस। अब मैंने बताया था 60 दिन, फिर भी आपके पास में 20 दिन बचे हैं, तो हो सकता है कभी कभी कम ज्यादा हो जाती है चीजें, तो 10 दिन 20 दिन और एक्स्ट्रा कर दो, मतलब आपको 2 महीने में कर लेंगे, वो भी सफिशिएंट है। ऐसे प्रैक्टिकल वे में तो हो रहा है 40 डेज में। इसमें भैया ऐसा नहीं है बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इमेजिनेशन है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप खुद भी देखेंगे तो आपको खुद को भी लगेगा कि हाँ भैया जो था एक एक पॉइंट राइट है और एक एक पॉइंट जो है प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बेस्ड सारी चीजें हैं। क्या बताओ 40 दिन में खत्म होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो ये वाला तो हो गया आपका सिलेबस को कंप्लीट करने वाली बात। इसके बाद में आती है कि भैया मैं प्रैक्टिस कहां से करूंगा, पीवाईक्यूज करूंगा, क्या करूंगा, सारी चीजें, मतलब करना क्या है। जो करना है वो तो बता दिया आप लोगों ने, लेकिन करना क्या क्या है तो आप समझना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नोट्स को करेंगे भाई, लिख लेना, ठीक है। इसको फॉलो करना, ब्लाइंडली फॉलो करना, ठीक है। बिल्कुल भी सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी एक्सपीरियंस के साथ में और प्रैक्टिकल चीजें मैं बता रहा हूं। थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है, इमेजिनेशन कुछ भी नहीं है, आपको पागल बनाने वाली चीजें नहीं है जो बाकी लोग करते रहते हैं कि 3 महीने में तुम 180 लाओ, 160 लाओ, वो चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। नीट के बाद में खुद आपको पता चल जाएगी। अभी मेरी बात कभी आपको बुरी भी लग सकती है कि भैया आप कैसे बोल रहे हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि नीट के बाद में आप किसी भी इंसान को गाली देते हो ना, वैसे मेरे को गाली नहीं पड़नी चाहिए। मैं जो बोलूंगा बिल्कुल राइट बोलूंगा, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यार, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, जो चैप्टर पढ़ेंगे आप वहां से नोट्स आपके बन रहे होंगे, ठीक है, या आपके पास में नोट्स है तो उनको वही वाले नोट्स यूज कर लेना। तो नोट्स आपको करने हैं, नोट्स में क्या उसकी थ्योरी मिलेगी आपको, उसके क्वेश्चन मिलेंगे, वो सारा करना है। उसके बाद में अपन किस पे जाएंगे, एनसीईआरटी पे जाएंगे कि भैया इतने कम टाइम में एनसीईआरटी कैसे करेंगे। कुछ भी नहीं करना, एनसीईआरटी में करना क्या है बता रहा हूँ कि भैया नोट्स के बाद में अपन किस पे जाएंगे, एनसीईआरटी पे जाएंगे। एनसीईआरटी में आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक काम करना पड़ेगा कि इनटेक्स के जो क्वेश्चन है ना, इनटेक्स के क्वेश्चन, बीच के क्वेश्चन आते हैं ना, जिससे एग्जाम्पल होते हैं ना, सोल्व एग्जाम्पल करके बोलते हैं, उनको कर लेना। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो एक्सरसाइज होती है ना, अपनी एक्सरसाइज जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनसे भैया 1 से 7 नंबर तक के क्वेश्चन कर लेना। कभी कभी कोई से चैप्टर में ऐसा मिलेगा कि थ्योरेटिकल मिलेंगे तो उनको भी कर लेना, देख लेना। और 1 नंबर से 7 नंबर तक ऊपर से, नीचे के मत करना, नीचे के सब्जेक्टिव आ जाते हैं थ्योरेटिकल। तो ऊपर में पता है हर चैप्टर मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे चैप्टर जहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर में पहले 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सब्जेक्टिव नहीं होके वो न्यूमेरिकल बेस पे होते हैं। और याद रखना नीट में अब तक भी क्वेश्चन, जब भी एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया है ना, तो पहले 3-4 नंबर का क्वेश्चन ही आया।
मतलब 1 से 7 नंबर तक, 5 तक ही आता है, लेकिन मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा बता दिए। 1 से 7 नंबर के क्वेश्चन ही डायरेक्ट उठ के आए एनसीईआरटी से, जब भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया नीट में। तो इसलिए मैंने बताया कि जो एक्सरसाइज आपकी है ना, उससे भैया 1 से 7 नंबर के, मतलब 7 क्वेश्चन पर चैप्टर से कर लो और इंटेक्स के सारे क्वेश्चन कर लो, बस इतना कर लेंगे एनसीईआरटी में। देन आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को सोल्व कर लेना। कितने साल के करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 15 ईयर्स के कर लेना है। 15 ईयर्स, किसके पास में 20 ईयर्स है तो भी बेटर है, लेकिन 15 से 20 साल के कर लो, 30 साल 35 साल के करने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 साल के कर लोगे वो भी बेटर रहेगा, लेकिन मैं तो बता रहा हूं मैक्सिमम 20। किसी के पास में 10 साल के तो 10 साल के कर सकते हैं, 15 के कर सकते हैं, 20 के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं तो एक बता रहा हूं ना, अच्छा ऑप्शन है 15 साल के। 45 क्वेश्चन पर ईयर में बनते हैं, तो 10 साल में कितने 450 बनेंगे यार। तो अगर आप 20 साल के भी करेंगे ना, तो लगभग 800 क्वेश्चन, 450 700 क्वेश्चन बनेंगे, जिनको कर लो। बस ये चीजें कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है भाई, इतना कर लेंगे ना बहुत सफिशिएंट है। उसके बाद में जो अप्रैल का महीना बचेगा उसमें क्या करना है, आप मेरे साथ में जुड़े रहना। अप्रैल के महीने में मैं बताऊंगा कि कैसे करना है चीजों को। उसके बाद में अगर आपका 100 प्लस स्कोर नहीं आता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं भाई, और मेरे से बोलना कि भैया मेरा स्कोर नहीं आया, इतना आपने होनेस्ट तरीके से किया तो मैं आपकी पूरी मॉनिटरिंग करूंगा। इसके लिए आपको क्या है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। साथ मेरा इंस्टा आईडी मिलेगा, अगर आपको बात करनी है पर्सनल में तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करके वहां पे मैसेज कर देना, मैं एंड टू एंड आपका वहां पे रिप्लाई दे दूंगा, अपन बात कर लेंगे। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे नई नई चीजें आती रहती है। तो भाई यार देखो, इतनी चीजें थी जो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल निडर रहना, क्योंकि जो 3 महीने ना बच्चे ऐसे सोचते हैं ना, क्या 3 महीने में मेरा नहीं होगा, हम मैं क्या करूंगा। तो इन चीजों को छोड़ो यार, 3 महीने में जो भी होगा ना सब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो पढ़ना पड़ेगा ना। अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर तो ऐसे भी नहीं होने वाला है, लेकिन पढ़ने के बाद भी अगर नहीं होता है ना तो वो बात अलग होती है, लेकिन आपको सेटिस्फिकेशन तो रहेगा कि मैंने पढ़ा है, और चांसेस होते हैं भाई सिलेक्शन हो जाता है। जो नंबर आप टारगेट कर रहे हो नंबर आपको आ जाएगा। और नहीं भी आता है ना तो एक बात ध्यान रख लेना, नहीं भी आ पाया, थोड़ा कम भी रह गया ना, तो नेक्स्ट ईयर तो आप ड्रॉप लेने वाले होंगे, सही ना, ऐसे ना नीट को छोड़ के जाएंगे तो अगले साल आप फोड़ रहे होंगे, ध्यान रख लेना। चीजों को छोड़ना नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, 3 महीने दबा के पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा, आपका जो स्कोर है ना वो आ जाएगा। आपका सपना है गवर्नमेंट कॉलेज लेना, क्योंकि अब टाइम ऐसा है कि आपको जीएमसी लेना है, एम्स में कोई टॉप कॉलेज, इनके चक्करों में मत फंसो भाई। कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज लेना है, एमबीबीएस करना है, खत्म है बात में, क्योंकि लाइफ भी मैटर करती है यार। जिनके बारे थोड़े ना घिसते जाएंगे अपन, कॉलेज लो, डॉक्टर बनो, लाइफ अपनी सेट करो, जिंदगी में आराम से एंजॉय करो यार, क्या रखा है जीवन में। और तो सोचो मत चीजों को लेके यार, 2-3 महीने बचे हुए, डट के पढ़ो, सब चीजें छोड़ के 3 महीने के बाद में वो सारी चीजें आपको मिलेगी जो चीजें अभी मिल रही हैं, और बहुत बेटर तरीके से मिलेगी। एक इज्जत मिलेगी, सबसे बड़ी चीज है कि अपने पेरेंट्स का जो सपना है ना उसको आप पूरा कर रहे होंगे, और आपका जो एफिनेस लेवल है ना वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा, आप बढ़ जाएंगे भाई, मजा आ जाता है यार सक्सेस मिलने के बाद में इंसान को। ध्यान रख लेना, अभी पता है आप लोगों का ये जो सारा सिरे है ना, ये वाला ये ऊपर ऊपर का, कि बिल्कुल बारी बारी रहता होगा अभी आपका, मेरा भी ऐसे रहता था भाई, अभी मेरा रहता ही है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो आपका सिर है ना पूरा भारी भारी रहता है। ये क्यों रहता है, ये टेंशन की वजह से रहता है, क्योंकि दिमाग में टेंशन चलती रहती है। जब आप नेट का एग्जाम देंगे, आपका एग्जाम अच्छा जा रहा होगा ना, उसके बाद में देखना जो यहाँ की पूरी टेंशन थी ना वो उड़ जाएगी, एकदम गायब हो जाएगी, और आपको एकदम ही जो फीलिंग है आपके अंदर की होती है ना एफिनेस वाली, अलग ही लगेगा आपको, फील मजा भी आने लगेगा आपको, सारी चीजें बढ़िया हो जाएगी, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। जीवन बहुत बड़ा है आप लोगों का यार, अभी तो अब शुरुआत ही है ना, अभी तो डरना वरना नहीं है। जीवन में आप जिस भी रास्ते पे जाएंगे ना वो रास्ता आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और आपके लिए बहुत मोटिवेशन वाला रहेगा, और आपको सक्सेस देगा ही देगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सक्सेस होने का एक ही रास्ता नहीं होता है, बहुत सारे रास्ते होते हैं सक्सेस होने के लिए, तो आपको बस मेहनत करते रहना है, ठीक है। और आपको मेरे साथ में जुड़े रहो, कोई भी बात होती है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप, मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ हेल्प करने के लिए। आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है ना तो हैंड टू हैंड में उसका सोल्यूशन भी दूंगा, और आपको अच्छा तो जरूर लगेगा मेरे से बात करके, इतना मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, कर लिया करो भाई यार, ठीक है। और अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।